अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान एंड हदीस चैनल में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस अहकाम तजवीद क्लास में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इज़हार के बारे में पढ़ेंगे। इज़हार किसे कहते हैं, तजवीद में इज़हार को किस तरह से पढ़ा जाता है। आज हम पूरी डिटेल के साथ इज़हार के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इज़हार को जानने से पहले आप लोगों का इख्फ़ा को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग इख्फ़ा के बारे में अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, आप लोगों को इज़हार की समझ नहीं आएगी। तो इख्फ़ा के बारे में मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाके उस वीडियो का ज़रूर विज़िट करें। तो आइए अपनी आज की इस क्लास का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़हार, इसे इज़हार हल्की भी कहा जाता है। जब भी हर्फ नून साकिन या नून तनवीन, अब नून साकिन किसे कहते हैं हमने पहले भी पढ़ा है कि जब नून के ऊपर जज़म हो तो उसे नून साकिन कहा जाता है, या नून तनवीन। अब नून तनवीन किसे कहते हैं, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहा जाता है। नून साकिन कहते हैं जब हर्फ के ऊपर जज़म हो, नून के ऊपर जज़म हो तो वो नून साकिन, और नून तनवीन कहते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को। जब भी हर्फ नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से, हरूफ हल्की हैं 6, अब हम पढ़ेंगे उनकी डिटेल भी कि कौन कौन से हैं। 6 हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इज़हार हल्की होगा। अब ये 6 हरूफ हल्की कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ। दोबारा फिर इनके मखरिज के साथ अदा करती हूँ उनको। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ। अब इनके मखारिज बता देती हूँ कि ये कैसे अदा होते हैं। हमज़ा और हा जो हैं, हमज़ा के साथ हम अलिफ भी लिख लेते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये अलिफ है, लेकिन ये दोनों एक ही हैं। ये भी हमज़ा है। जब अलिफ अलिफ खाली है तो ये अलिफ है, लेकिन जब अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर या पेश आ जाए या कोई भी हरकत हो तो हम इसको अलिफ नहीं कहेंगे, हमज़ा कहेंगे। जब भी अलिफ के ऊपर कोई हरकत हो तो उसको हम हमज़ा कहेंगे। हमज़ा और हा ये निकलते हैं अक्साए हल्क, यानी कि मुंह की तरफ से गले का आखिरी हिस्सा, मुंह की तरफ से गले का आखिरी हिस्सा जो सीने की तरफ है, हमज़ा और हा वहाँ से अदा होते हैं। ये दो हरूफ जो हैं, मुंह के तरफ से गले का आखिरी हिस्सा जो सीने की तरफ है, हमज़ा और हा वहाँ से अदा होते हैं। अब आइन और हा ये अदा होते हैं वस्ते हल्क से। हम आइन, हा, वस्ते हल्क क्या है, मुंह की तरफ से गले का दरमियानी हिस्सा, उसको कहते हैं वस्ते हल्क। आइन और हा वस्ते हल्क से अदा होते हैं। गैन और खौ, गैन, खौ ये अदा होते हैं अदनाए हल्क से। अब अदनाए हल्क क्या है, मुंह की तरफ से गले से करीब वाला, मुंह की तरफ से गले से करीब वाला पहला हिस्सा, उसे अदनाए हल्क कहा जाता है। गैन और खौ अदनाए हल्क से अदा होते हैं। इनके मुखारिज समझ आ गए आप लोगों को। इन हरूफ को हरूफ हल्की कहा जाता है। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ ये 6 हरूफ हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 हरूफ हैं जो कि हरूफ हल्की कहलाते हैं। जब भी नून साकिन, जब भी हर्फ नून साकिन या नून तनवीन के बाद 6 हरूफ हल्की में से, वही हरूफ हल्की जो अभी हमने पढ़े, हमज़ा, हा, आइन,
حا، غین اور خو، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا. اس کو اظہار حلقی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حروف حلقی آ جاتے ہیں بعد میں، اس لیے اس کو اظہار حلقی کہا جاتا ہے. اب ہم اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں انعمت، نون ساکن، اس کے فوراً بعد عین آ گیا، تو اب یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، اخفا نہیں کریں گے، ان یا پھر ان نہیں پڑھیں گے، جلدی سے پڑھیں گے بغیر غنہ کے. انعمت، 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 من غل، من، نون ساکن، اس کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ گیا، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، اظہار کریں گے، جلدی پڑھیں گے. من غل، من غل، من غل، حاسد اذا حسد، حاسد، یہاں دال کے نیچے 2 زیر کی تنوین آ گئی اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا. الف ہے لیکن اس کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہ حمزہ کہلائے گا. حاسدن، یہاں پر ہم اخفا نہیں کریں گے یا پھر غنہ نہیں کریں گے، حاسدن نہیں پڑھیں گے، حاسدن اذا حسد، ظاہر کریں گے. اظہار کا مطلب ہی ظاہر کرنا ہے، تو ہم یہاں تنوین کو ظاہر کریں گے، چھپائیں گے نہیں. حاسدن اذا حسد، انعمت، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، انعمت، من غل، حاسد اذا حسد. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اظہار کی اچھے سے سمجھ آگے ہوگی. اگر آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی کلاسز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے. مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.